हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। कामना करते हैं स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपने घरों में सेफ होंगे। आज हम एक्सरसाइज नंबर 3.3 का क्वेश्चन नंबर 7 लेके आए हैं। प्रॉपर्टीज़ लगेगी इनके ऊपर, वही क्वेश्चन है। एक्स वाई जेड निकालना है हमें। हमें एक पैरेललोग्राम दे रखा है, इसमें एच ओ पी ई दे रखा है, इसमें कुछ एंगल्स दे रखे हैं और हमें क्या निकालना है, हमें एक्स एंगल निकालना है, वाई एंगल निकालना है और जेड एंगल निकालना है। तो अभी इस फिगर में अगर हम देखें तो इस फिगर में क्या है कि ये जो 40 का एंगल है ये किसके इक्वल होगा, y के इक्वल हो सकता है। क्यों? क्योंकि अगर हम बात करते हैं, अगर मैं ऐसे में बात करती हूँ तो ये एंगल और ये एंगल, ये कौन से एंगल होते हैं, दिस आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। देखो ऑल्टरनेट है ना, ऑल्टरनेट है और ये अंदर की तरफ है, दोनों अंदर की तरफ हैं पैरेलल लाइंस के। तो ये कौन से होते हैं, ऑल्टरनेट एंगल। ऑल्टरनेट एंगल होंगे, अंदर वाले हैं, ऑल्टरनेट हैं तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, इसको मैंने शॉर्ट फॉर्म लिख दिया, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब ये हमारे पास 40 का, तो ये भी 40 का हो जाएगा, राइट। अब ये हम क्वेश्चन करेंगे, अभी मैं से आपको इसे फिगर में समझाती हूँ। अभी 70 डिग्री का है तो इसको हम पूरा अगर लेते हैं तो ये लीनियर पेयर वो बन गया। अगर ये 70 का है तो लीनियर पेयर कितने का होता है, 180 का। तो 180 में 70 आएंगे तो कितना हो जाएगा, 110 का। ये 110 का रह गया। अब 110 का ये हो गया, 40 ये हो गया, तो हम इस फिगर में z निकाल सकते हैं। बिल्कुल, ट्राइंगल बन गया ना, ये देखो ये ट्राइंगल बन गया एक छोटा सा। तो ये 110 40 तो z कितने का निकल जाएगा, 30 का। अगर ये 110 का है तो सामने वाला अपोजिट एंगल है तो सामने वाला भी 110 का होगा। हो गया ना, सारे क्वेश्चन निकल गए, x भी निकल गया, y भी निकल गया, z भी निकल गया। अब इसको हम लिख के बताते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन होगा। तो सॉल्यूशन इन पैरेललोग्राम, जो भी हमें पैरेललोग्राम दे रखा है, एच ओ पी ई होप दे रखा है, तो होप के अंदर इन पैरेललोग्राम एच ओ पी ई हम क्या लेते हैं, पहले x जो हमारे पास y है वो 40 के इक्वल होगा। तो एंगल जो 40 है ना, 40 इज इक्वल टू y बिकॉज दिस इज अ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। लिखना ज़रूर है कि प्रॉपर्टी कौन सी लग रही है। तो हमारे पास y कितने निकल गया, 40 डिग्री। अब हम निकलते हैं, हमें मेरे को o देखना है। अभी 70 का ये है, हम इसको अंदर वाला ले लेते हैं। तो मैं अंदर वाला p रख लेती हूँ, या p नहीं लिखती क्योंकि p तो इधर है, मैं इसको a रख लेती हूँ। ठीक है, तो मैं लिखती हूँ a प्लस 70 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री बिकॉज दिस इज अ लीनियर पेयर। ठीक है, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180 माइनस 70 इज इक्वल टू 110। तो ये मेरे पास 110 आ गया, बिल्कुल। अब 110 ये है तो x इसके इक्वल होगा, तो a इज इक्वल टू x डिग्री। क्यों होगा एंगल x, ये एंगल a एंगल अगर हम रखते हैं तो ये होगा हमारे पास लीनियर पेयर, तो ये बन गया हमारा। अब ये अपोजिट एंगल है तो लिखेंगे हम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, कहाँ पे, इन आ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो ये हो जाएगा 110, तो ये भी 110 का हो जाएगा। अब हमारे पास y की वैल्यू निकल आई, x की वैल्यू निकल आई। अब हमें क्या निकालना है, z की वैल्यू। तो मैं एक ट्राइंगल ले लेती हूँ PHO, तो मैं एक ट्राइंगल लेती हूँ PHO में, तो ये इसमें दिस इज अ 180 डिग्री होगा इसका जो एंगल P प्लस एंगल H प्लस एंगल O इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों होगा, सम ऑफ एंगल्स इन ट्राइंगल इज 180 डिग्री। तो P की वैल्यू जो हमारे पास x है तो हम लेते हैं y प्लस z प्लस a इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसी के आगे लिख रही हूँ मैं 40 प्लस 110 प्लस 110 तो z निकालना है हमें, इसको गलत हो गया, 40 प्लस z इज प्लस a है 110 इज इक्वल टू 180। इस क्वेश्चन के थोड़ा सा स्पेस कम रह गया, तो ये हो गया मेरे पास
इसमें मैं दे रही हूँ, तो हो जाएगा 150 डिग्री प्लस z इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो z इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो हमारे पास x की वैल्यू, y की वैल्यू एंड z की वैल्यू मेरे पास ये आ गई। तो x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू हमारे पास 30 हो गई, y की 40 हो गई और z की मेरे पास क्या आ गई, z की निकल आई, y की निकल आई और x की मेरे पास क्या हो गई 110। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, हमारे पास दो फिगर दे रखी है, एक गन्स और एक रन्स। तो एक गन्स दे रखी है GUNS गन, एक पैलोग्राम दे रखा है, इसमें हमें x और y निकालना है। देखो इसमें दो एक लीनियर जो हमारे पास जो है लीनियर इक्वेशन दे रखी है, 3x टू 3x दे रखा है, 3y माइनस 1 दे रखा है, 18 दे रखा है, 26 दे रखा है। हमें इनकी लेंथ निकालनी है, जो हमें यानी क्या निकालना है, हमें फाइंड द x एंड y। इसके साथ जो x है इसके साथ जो y है वो निकालना है। तो हमें देखना है कि ये जो फिगर होती है इन अ पैलोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल, इतना हमें पता है। तो लिख लेते हैं इन पैलोग्राम, कौन से में GUNS, तो हम क्या होगा GU इक्वल टू किसके होगा, पहले हम इसको ले लेते हैं SG। ठीक है, तो हम लिख देते हैं SG इक्वल टू NU के, क्यों, क्योंकि अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। SG कितना है 3x इज इक्वल टू 18, x की वैल्यू कितनी आ गई 18/3, तो क्या निकल आया 6। तो x की वैल्यू क्या निकल आई 6। अब इसका बी पार्ट देख लेते हैं। अब हम करते हैं GU इक्वल टू SN बिकॉज अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ठीक है, GU कितना निकला 3y माइनस 1 और SN है 26। 3y माइनस 1 दो हो जाएगा +1 प्लस 26, तो ये हो जाएगा 3y इज इक्वल टू 27 और y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास 27/3, 3 9 are 27। तो x की वैल्यू कितनी आई 6 और y की वैल्यू कितनी आ गई 9। तो x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 9, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ये फर्स्ट पार्ट हो गया है, जो हमारे पास जो गन्स था। अब हम चलते हैं रन्स की तरफ। अभी क्वेश्चन में हमें दे रखा है RUNS रन्स दे रखा है, इसमें भी y और XY ये सब दे रखा है। अब ये देखिए हमें पता है कि जो डायगनल्स हैं वो इक्वल होते हैं आपस में। ठीक है, तो अगर मैं इसको बीच में O रख लेती हूँ तो OS इक्वल होगा OU के। इन पैलोग्राम RUNS में क्या होगा, जो हमारा O है OS किसके इक्वल होगा OU के। क्यों होगा, क्योंकि ये बाइसेक्ट्स कर रहे हैं और क्या होता है डायगनल्स के जो डायगनल्स होते हैं वो क्या होते हैं इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे डायगनल्स ऑफ पैलोग्राम, ठीक है, डायगनल्स है ना ये दोनों, तो ये और ये आपस में बाइसेक्ट कर रहे हैं आपस में। तो जो डायगनल्स ऑफ अ पैलोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, तो ये इक्वल होंगे। ठीक है, तो अभी हमारे पास क्या है 20 और y माइनस 7, तो OS कितना है 20 है और OU कितना है मेरे पास y प्लस 7। y की वैल्यू निकालनी है, तो 20 माइनस 7 इज इक्वल टू y, तो कितना आ गया 13। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 13। ऐसे ही मुझे करना है OR, तो इसका सेकंड पार्ट है OR इज इक्वल टू ON। सेम वही लिखेंगे कि डायगनल्स ऑफ पैलोग्राम बाइसेक्ट्स ईच अदर। तो OR कितना है मेरा 16 है और x प्लस वाई है ON। तो अब देखो 16 है, x में x रख देते हैं और y की वैल्यू में ये 13 जो आ रहा है y की वैल्यू यहाँ रख देते हैं।
तो 16 माइनस 13 इज इक्वल टू एक्स। तो 3 कितना आ गया मेरे पास, x की वैल्यू क्या आ गई 3। तो मेरे पास y की वैल्यू 13 आ गई और x की वैल्यू कितनी आ गई 3। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या हुआ, तो मेरे पास क्वेश्चन क्या हुआ, x इज इक्वल टू 13 और y इज इक्वल टू 13, x की वैल्यू क्या आ गई 3। तो ये मेरे पास क्वेश्चन हुआ, बिल्कुल इजी था, इसमें x और y निकालना था, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आराम से प्रॉपर्टीज़ वही लगनी है, बस थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज होगा। प्रॉपर्टीज़ आती हैं तो कोई टेंशन की बात नहीं है, आपको सिर्फ सब कुछ मैथ में सिर्फ फॉर्मूले पता होने चाहिए, अपने आप क्वेश्चन सॉर्ट आउट होता है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 और 8 था। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, क्वेश्चन आपको पसंद, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।